पुत्र, प्रणाम माते। मैं तो पिताश्री से मिलने कैलाश पर्वत की ओर जा रही थी। सोचा अपने पुत्र से भी मिलती चलूं। तुमने तो मां से ना मिलने का प्रण ले लिया था, और भीष्म जैसे पुत्र का प्रण तो कोई तोड़ ही नहीं सकता। इसलिए मैं स्वयं ही तुम्हें देखने चली आई। नहीं माते, भीष्म यदि मां के लिए प्रण ले सकता है तो मां के लिए प्रण तोड़ भी सकता है। किंतु माते, आपको देखकर आश्चर्य अवश्य हुआ है मुझे। क्यों पुत्र? क्योंकि आपके शेष 7 पुत्र, मैंने सुना है आप इसे मिलने गए हैं। तुमने अच्छा किया जो मुझे बता दिया। अब कैलाश जाते हुए मैं उनसे भी मिलती जाऊंगी। पर ये तो बताओ पुत्र, तुम कैसे हो? अब न शरीर पर प्राणों का बोझ है, न आत्मा पर किसी प्रतिज्ञा का। हस्तिनापुर अब योग्य और सुरक्षित हाथों में पहुंच चुका है माते। अब मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। किन योग्य हाथों में? वही योग्य हाथों में जिन्होंने मेरे पुत्र के लिए बाणों की शैया तैयार की। वही योग्य हाथों में जिनके द्वारा फेंका हुआ हर बाण मेरे पुत्र के तन से एक एक सांस छीन रहा था। जब हस्तिनापुर का नाम लिया जाता है तो मेरा ध्यान अर्जुन की ओर चला जाता है। मेरे हृदय पर उसने जो घाव बनाया है उससे रक्त रीसने लगता है। घृणा होने लगती है मुझे उससे। अब तक आपने अर्जुन को क्षमा नहीं किया माते। आप तो इतनी विशाल, इतनी निर्मल, इतनी कोमल हैं, फिर भी अपने इस स्वभाव को छोड़कर इतना कठोर क्यों बन जाती हैं आप? अब तक तो आपके लहरों की ठंडक से आपकी ये क्रोध की अग्नि शांत हो जानी चाहिए थी। मैं तो समझता था आपकी तीव्र धारा आपके क्रोध को कब का बहा ले गई होगी। मैं उसे क्षमा नहीं कर सकती। तुम उस मां से कह रहे हो जो विवशता से अपने पुत्र को तिल तिल करके मरता देखती रही और कुछ न कर सकी। अर्जुन के जो बाण तुम्हारे शरीर पर बरस रहे थे वो मेरे हृदय को छलनी किए दे रहे थे पुत्र। आप तो संसार के हर पापी का पाप हर लेती है माते। आप तो हर आत्मा को धोकर दर्पण की भांति स्वच्छ और पारदर्शी बना देती है। आपकी महानता को यह शोभा नहीं देता माते। किसी छोटे की भूल को क्षमा न करें। आपकी विशालता की मांग यही है कि अपने मन को छोटा न करें। तुम्हें बाणों से छींटते समय उसने यह भी नहीं सोचा कि वो जिस विशाल वृक्ष को गिरा रहा है उसकी छांव में उसके बचपन ने विश्राम किया था। किंतु मैंने तो उसे क्षमा कर दिया है माते, क्योंकि वो युद्ध ही ऐसा था कि चाहते हुए भी मैं सत्य के पक्ष में नहीं जा सका, और अर्जुन को न चाहते हुए भी मेरी ओर गांडीव को तानना पड़ा। मैंने तो भुला दिया है उस कड़वे अतीत को। मैंने उसे क्षमा कर दिया है माते। तुमने अर्जुन को क्षमा कर दिया क्योंकि अर्जुन तुम्हारा प्रिय था। तुमने अपने जीवन की अंतिम घड़ी तक अर्जुन को प्रेम किया, और मैं अर्जुन को इसलिए क्षमा नहीं कर सकती क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो और अर्जुन ने तुम्हारी नृशंस हत्या की है। तुम अपने प्रेम से विवश हो पुत्र, और मैं अपने प्रेम से विवश हूं। भुला दीजिए इन बातों को माते। अर्जुन को क्षमा कर दीजिए। तुम कहते हो पुत्र, तो मैं भूलने का प्रयत्न अवश्य करूंगी, किंतु मैं कोई वचन नहीं दे सकती।